नमस्कार। राम के चरित्र का प्रेम ही कुछ ऐसा था कि आम जनता की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। राम के चरित्र के प्रेम ने धर्म के ज्ञाता महर्षि जाबाली को भी ऐसा प्रेम में लपेटा कि वो नास्तिकों सी बातें करने लगे। और रामायण का यह प्रसंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसमें जो राम के गुरु होते हैं वशिष्ठ, वो भी राम से कहते हैं कि तुम अयोध्या वापस लौट चलो और तुम इसे मेरी आज्ञा मानो। अर्थात गुरु वशिष्ठ, गुरु जाबाली हर तरह के प्रयत्न कर रहे हैं कि राम अयोध्या वापस लौट जाएं। जबकि वो धर्म के ज्ञाता हैं, उन्हें पता है जो राम कर रहे हैं वह अधर्म नहीं, बिल्कुल बिल्कुल धर्म है। परंतु मोह, आसक्ति, आम जनता की बात क्या करें जब गुरु ही उस प्रेम से नहीं अपने आप को मुक्त कर पा रहे हैं। तो यहाँ आप राम को सत्य मानिए और महर्षि वशिष्ठ या जाबाली जो है उनके प्रेम को मोह मानिए। मोह इतना ज़्यादा जब हावी हो जाता है सत्य पर, तो वह यह प्रयत्न करता है कि सत्य जो असत्य है उसको भी धर्म का चोला पहना दे। तो इसी के ऊपर यह कथा है आज की, जो मुझे लगता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, जो हर किसी को सुनना चाहिए। तो होता क्या यहाँ पर कि महर्षि जाबाली जो हैं वो नहीं चाहते कि राम वन में रहे और वह हर तरह से प्रयत्न कर रहे हैं ताकि राम वापस अयोध्या लौट जाए। तो वह राम से कहते हैं कि राम, तुम जो यहाँ वन में रुकने की बात कर रहे हो और राज्य नहीं ले रहे हो, यह महर्षि जाबाली कहने का भाव होता है कि यह गलत है। और वह कहते हैं कि राम ने कहा होता है कि माता पिता जो होते हैं उन वो गुरु होते हैं, तो उनकी कही बातों को मानना चाहिए। महर्षि जाबाली उनसे ही कहते हैं कि माता पिता एक निमित्त मात्र हैं जो कि बच्चों को इस पृथ्वी पर लाते हैं, परंतु उनके प्रति मोह या आसक्ति इतना हो जाना वह सही नहीं है। और इसीलिए वह कह रहे हैं कि मुझे ऐसे मनुष्यों पर बहुत शौक होता है जो प्राप्त अर्थ को अनदेखा करके धर्म के मार्ग की तरफ प्रस्थान करे। अर्थात इस दुनिया में जो जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं हैं वह सब उपलब्ध हैं, उनके कहने का ऐसा भाव होता है। परंतु इसके बावजूद भी व्यक्ति उन भोग विलास की वस्तुओं को त्याग कर दे, यह कहकर कि मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है, तो उस व्यक्ति के लिए उन्हें बहुत अफसोस होता है। जो कि प्रत्यक्ष जिस व्यक्ति को भोग विलास, ऐश्वर्य, संपत्ति मिल रही होती है, ये प्रत्यक्ष रूप में उसे मिल रहा होता है, परंतु वह उसे अनदेखा करता है यह कहकर कि यह धर्म नहीं है, जो कि उनके अनुसार राम कर रहे हैं। राम को अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, उन्हें सब कुछ की प्राप्ति हो रही है, परंतु वह सिर्फ इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता से एक तरह से यह कहा होता है कि वह वनवास जाएंगे और पिता के वचन को पूर्ण करेंगे। उनके पिता ने जो कैकेयी माता से वचन लिया था। तो यह महर्षि जाबाली जो है वह उन्हें एक तरह से समझा रहे होते हैं कि जो दान पुण्य इत्यादि जो किया जाता है वह मात्र इसीलिए होता है ताकि व्यक्ति में दान की भावना को जगाया जा सके। ऐसा नहीं है कि पितरों को जो दान होता है उससे जो मृत व्यक्ति है उसके पेट में भोजन मिलता है। वह कहते हैं तुम बताओ ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, अब हम उसके पितरों को हम जो खाना खिलाते हैं, तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो ही चुकी है उस तक यह भोजन कैसे जाएगा। तो राम, तुम यह समझो कि यह सब जो चीज़ें हैं ना वह सिर्फ व्यक्ति में दान की भावना को प्रबल करने के लिए की गई है, परंतु ऐसा नहीं है कि इस लोक के अलावा कोई दूसरा लोक है और तुम दूसरे लोक की बात मत करो। उनके कहने का अर्थ है कि जो कुछ है यही पृथ्वी है। और वह कहते हैं कि अब दशरथ जी जिन्होंने तुम्हें वचन दिया था या तुमसे वचन लिया था कि तुम्हें वनवास में रहना है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका शरीर समाप्त हो चुका है। तो उनके कहने का भाव होता है कि जब दशरथ जी ही का ही अस्तित्व नहीं बचा इस पृथ्वी पर, उनका ही जीवन नहीं बचा, तो उनके वचन की क्या गरिमा।
परंतु इस तरह से कई सारी बातें वह कहते हैं राम जी से कि तुम्हारा दशरथ जी के साथ कोई संबंध नहीं था, पिता पुत्र यह प्रकृति का नियम है, परंतु इसके लिए आसक्ति होना ठीक नहीं है और तुम अपने राज्य को स्वीकार करो। अब राम यह सब जाबाली जी की बातों को सुनते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि वह यह मानते हैं कि पिता पुत्र यह सब संबंध इस पृथ्वी के अलावा भी कुछ है। राम जी के कहे के अनुसार धर्म जो है, और वह कहते हैं कि जो सत्पुरुष है वह धर्म मार्ग पर चलते हैं, चाहे इस लोक में या उस लोक में, यह नहीं सोचते कि फल की प्राप्ति क्या होगी। वह कहते हैं जाबाली से कि मुझे आपने जो मुझे बताया वह कर्तव्य सा प्रतीत होता है पर कर्तव्य नहीं है, आपने जो मुझे बताया है वह पवित्र सा प्रतीत होता है पर पवित्र नहीं है, आपने जो मुझे बताया है उसने चोला तो धर्म का पहना है परंतु वास्तव में वह अधर्म ही कहलाएगा। और वह जाबाली से कहते हैं कि यदि मैं आपके कहे बात को मान लेता हूँ, अयोध्या वापस लौट जाता हूँ तो क्या होगा। मैं अपने वचन को मैंने तोड़ा और प्रजा वही चीज़ें करती हैं, उन्हीं चीज़ों से सीखती हैं जिनको वो आदर्श मानती हैं, जिनका वो अनुसरण करती हैं। और राम कहते हैं कि देखिए कि अयोध्या की सारी प्रजा उनको आदर्श एक तरह से मान रही है, तो राम यदि स्वेच्छाचार करेंगे, अपने मन से यह उन्होंने वचन को त्याग करके अयोध्या चले जाएंगे, तो पहले वे स्वेच्छाचारी होंगे, फिर उसके बाद सारी प्रजा वो करने लगेगी जो उनके मन में आएगा, क्योंकि वो तो कहेगी कि अरे राम ने भी तो पहले वचन दिया था, फिर उन्होंने अपने वचन को कहाँ माना, तो हम क्यों अपने वचन को माने। तो जिसको जो मन में आएगा वो करने लगेगा, और वह हर मार्ग को जो अधर्म का मार्ग है उसे भी इस तरह से बताएगा कि नहीं नहीं ये धर्म ही है। तो आप जो मुझे बता रहे हैं कि पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं होता, अब मृत्यु हो चुकी है दशरथ की, तो तुम इतनी आसक्ति क्यों करते हो। तो इस तरह से यदि सोचा जाए तो जिसके मन में जो आएगा वह वही सब करेगा, तो धर्म का रक्षा कैसे होगा। और वह कहते हैं कि सत्य से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और मैं सत्यता के साथ पूर्ण सत्यता पर भरोसा करता हूँ, और इसीलिए मैंने अपने पिता को जो कहा है उसे मैं पूर्ण करूँगा। अब चाहे इसका कुछ भी परिणाम हो, परंतु मैं सत्य की रक्षा करूँगा। और मुझे लगता है कि, और राम कहते हैं कि यही धर्म है, सत्य ही धर्म है, और इसका रक्षा करना ही चाहिए, और चाहे आप कुछ भी कहें, परंतु मैंने जो निर्णय ले लिया है, मैं जो अपने वचन की रक्षा करूँगा तो वो करूँगा। और फिर वशिष्ठ जी भी कहते हैं, और वह जाबाली से कहते हैं राम जी कि मुझे नहीं पता था कि आप नास्तिक हैं। बाद में जाबाली जी कहते हैं नहीं राम ऐसी बात नहीं है। वशिष्ठ जी भी राम को समझाते हैं कि यह जाबाली जी जो कह रहे हैं वो मात्र तुम्हारे प्रेम के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि तुम कैसे भी अयोध्या वापस लौट जाओ। और फिर गुरु वशिष्ठ भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारे पिता का गुरु हूँ, यदि तुम मेरा कहा मानकर अयोध्या वापस लौट जाओगे तो कोई तुमको यह नहीं कहेगा कि तुमने धर्म का अनुसरण नहीं किया, कि स्वयं तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पिता के गुरु यह सब कह रहे हैं। यहाँ जितने भी राजागण आए हुए हैं, बंधु बांधव, वह सब तुमसे कह रहे हैं, तुम्हारी बूढ़ी माता तुमसे कह रही है, तो यदि तुम उनका कहा मानोगे तो वो अधर्म कैसे होगा। परंतु राम जी उन्हें भी यह कहते हैं कि उससे पहले वो अपने पिता को वचन दे चुके हैं, और अब लोभ में पड़कर, मोह में पड़कर धर्म मार्ग से हट जाना और वापस से उसे यह दिखाना नहीं नहीं ये भी धर्म ही है, और अपने वचन को तोड़ देना यह गलत है। तो राम इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि आगे उनके जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, जो भी कठिनाई आए, सब लोग उनके साथ हैं। पूरी अयोध्या की प्रजा है, उनकी बूढ़ी माता है, जो गुरु हैं, जो वो स्वयं कह रहे हैं कि तुम चलो। राम के पास 1000 यह कारण है यह कहने के लिए कि वह यदि अयोध्या वापस लौट भी जाते हैं तो वह अधर्म नहीं है। यहाँ तक कि भरत भी उनसे कितनी बार यह कह रहे हैं कि आप आग्रह कर रहे हैं कि अयोध्या लौट जाइए। तो सारी परिस्थिति राम के पक्ष में है, यदि वह चाहें तो इसे धर्म बता सकते हैं और अयोध्या लौट सकते हैं। परंतु राम इतने पवित्र और इतने ईमानदार हैं कि उन्हें
सब पता है कि उन्होंने जो वचन दिया है उन्हें वह वचन पूरा करना है, और चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने वचन के मार्ग से, वह सच्चाई के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। और यही रामचरित्र है जिससे हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम उस भूमि में हमने जन्म लिया है जहाँ जिस भूमि में राम ने जन्म लिया है, और हम राम के वंशज हैं, और उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, तो हमें राम की प्राप्ति अवश्य होगी। यही रामत्व है। जय श्री राम।